अनऑथराइज तरीका से बूथ में घुस करके हंगामा क्रिएट किए, बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। और जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की 3 फायर किए, लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको। इसके पहले भी जब प्रचार में कर रहा था उस समय भी हम पर हमला हुई। पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर शनिवार 1 जून को फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक मसौढ़ी से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। हालांकि रामकृपाल इस हमले में बाल बाल बच गए। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बीजेपी सांसद ने खुद पर हुई फायरिंग को लेकर कहा कि मैं हिंसा की राजनीति नहीं करता। 40 सालों में ये कोई नहीं कह सकता मैंने किसी को पत्थर मारा हो। राजद विधायक रेखा देवी पर आरोप लगाते हुए पूछा कि वो बूथ के अंदर किस अधिकार से गई थी। रेखा देवी की तरफ से एफआईआर भी की गई। ये तो चोरी भी सीना जोरी भी वाली बात है। मुझ पर फायरिंग की गई, मेरे समर्थक के साथ मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। सुबह से घूम रहा था, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। नहीं घूम रहा बेचारा, बहुत ही ठीक तरह की बातें मत करो। उत्साहित थे हमारे जो जनता थी, कार्यकर्ता था। अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया मुझको। जब मैं मसौढ़ी गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की जो विधायिका है मसौढ़ी के रेखा पासवान, राष्ट्रीय जनता दल का, वो अनऑथराइज तरीका से बूथ में घुस करके हंगामा क्रिएट किए, बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। तो मैं वहीं गया था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो मैं वहाँ से निकल के आ रहा था, जमालपुर टिनेरी गांव है, वहीं से निकल के जमालपुर जब जा रहा था, पहले से 10-20 आदमी का घात लगाए बैठे थे। और जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की 3 फायर किए और मेरे साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे जो देख रहे थे, तो बगल के ही टिनेरी और बगल का ही इलाका था, प्रोटेस्ट किए तो लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको और रिवॉल्वर के बॉट से उसके माथे में फोड़ दिया। बहुत न्यूसेंस किया। फिर बाद में भाग गया वहाँ से। सूचना पुलिस को मैंने दी है, सीनियर पुलिस के अधिकारी लोग आए, एफआईआर दर्ज किया है। भरोसा है कि आगे की आवश्यक कार्रवाई पुलिस करेगी। जो लोग उसमें होंगे चिन्हित करेंगे उसको। क्या लगता है लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है? दानापुर में भी घटना हुई है। आज दानापुर में हमारे महामंत्री पर हमला हुई, जो मंडल के महामंत्री हैं, और रणवीर, और दूसरा एक और हमला हो गया बुरी तरह से हमारा घर पर चढ़ करके। वो पाली में नदमा गांव है, वहाँ मारने का काम है। वहाँ पर तो हमला ही हुआ ही। और इसके पहले भी जब प्रचार में कर रहा था उस समय भी हम पर हमला हुई और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। मेरी प्रचार गाड़ी को फोड़ा गया। अभी परसों सिद्धार्थ एमएलए हैं, उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ। और अब से कुछ दिन पहले हमारा छोटा बेटा है अभिमन्यु, उसके ऊपर भी मसौढ़ी में जानलेवा हमला हुआ। तो पूरा माहौल ख़राब करके रखने का काम किया है। कहीं हार से बकुला तो नहीं गई? बिल्कुल हार से बौखलाए हुए लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमला कर रहे हैं। आज तक मेरे 40 साल के जीवन में मुझसे न कोई किसी को परेशानी हुई है। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे पर फायर कर देगा। मेरे ऊपर तो कोई आज तक ठेला भी नहीं चला है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसका काम किया ही नहीं ना। वहीं पटना पूर्वी एसपी भरत सोनी ने बताया कि पटना जहानाबाद रोड पर तिनेरी गांव के पास रामकृपाल यादव के काफिले पर हमले की सूचना मिली थी। कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। रामकृपाल यादव की ओर से आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपसे शेयर करूंगा। इस मामले में जो भी आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है। सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी जमालपुर
गांव जा रहे थे, तभी गोपालपुर मठ के समीप उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ फायरिंग की घटना हुई है एवं उसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुणाल खानपुरी जो भी इंजर्ड हुए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के अभी तक के अनुसंधान में कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं हुई है और ना ही कोई गोली चलने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगातार की जा रही है।